देवकीनन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गो जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः जिह्वे कीर्तय केशवं मुररिपुं चेतो भज श्रीधरं पाणिद्वन्द्वसमर्चयाच्युत कथां श्रोत्रद्वयं त्वं शृणु कृष्णं लोकय लोचनद्वय हरेर्गच्छाङ्घ्रियुगमालयं जिघ्रघ्राणमुकुन्द पादतुलसीं मूर्धन्यमाधोक्षजम् श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिकाचरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं बृन्दावनमनोहरं बृन्दावनमनोहरं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अनंत अनंत सौंदर्य माधुर्य सौकुमार्य सुधारस सिंधु भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर मुरली मनोहर पीतांबर वेशधारी राधारमण नवीन जलद श्याम नवीन दूर्वादल श्याम भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत करुणा से अहेतुकी अनुकंपा से हम सभी लोग श्रीमद्भागवत मकरंद मिलिंदानंदम समूह में एकत्र हो करके अपने मित्रों आचार्यों साथियों और गुरुजनों के बीच में श्रीमद्भागवत कथा सुधा का रसपान निरंतर दोनों प्रातःकालिक और सायंकालिक वेला में कर रहे हैं। विगत दिन पूज्य गुरुवर्य श्री नरोत्तम महाप्रभु जी ने श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंद की 13वें अध्याय की लीला का वर्णन करते हुए, जिसमें ब्रह्मा जी की मोहन लीला है, भगवान श्री कृष्ण को मोहित करने का प्रयास करने वाले, जो कि सारे विश्व का विमोहन स्वयं करते हैं, ऐसे भगवान को मोहित करने के लिए भगवान श्री ब्रह्मा जी ने प्रयास किया, लेकिन अंत में वो स्वयं अपनी माया से विमोहित हो गए। कल पूज्य आचार्य चरण ने बड़ा ही सुंदर जो है भाव बताते हुए बताया कि एव मेतेषु भेदेषु चिरं ध्यात्वा सयात्मभूः सत्याः के कतरे नेति ज्ञातुम नेष्टे कथंचन। ब्रह्मा जी को यह नहीं मालूम हो पाया कि सत्य अर्थात ये ग्वालवाल और बछड़े सही कौन हैं और माया के बनाए कौन हैं, भगवान के बनाए हुए कौन हैं, कौन पहले के ग्वालवाल हैं, कौन पीछे बनाए गए ग्वालवाल हैं, कौन सच्चे हैं, कौन माया निर्मित हैं, कौन बनावटी हैं। इस तरह का भाव पूज्य आचार्य चरण ने बताया कि ब्रह्मा जी यह नहीं समझ पाए, इस बात का वो निर्णय नहीं कर पाए। एवं सम्मोहयन विष्णुम विमोहम विश्वमोहनम स्वयैव माययाजोपि स्वयमेव विमोहित। स्वयं अपनी ही माया से विमोहित हो गए। इसके लिए आचार्य चरण ने दृष्टांत अगले श्लोक का
व्याख्यान करते हुए बताया कि जैसे रात का घोर अंधकार हो, उसमें कोहरे का अंधकार आ जाए तो वह अंधकार का पता नहीं चलता, अथवा दिन के प्रकाश में भगवान श्री चंद्रदेव उदित हो जाएं तो उनका प्रकाश दिन में नहीं प्रतीत होता। ऐसे ही जब कोई छोटा मायावी व्यक्ति, माने जिसकी माया छोटी है, माया का प्रभाव हल्का है, वह जब बड़े मायापति के साथ अपनी माया का प्रयोग करना चाहता है तो उसकी माया जो है उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाती, उस मायापति का कुछ बिगाड़ नहीं पाती, बल्कि अपना ही प्रभाव नष्ट कर लेती है। इसीलिए इस श्लोक का भाव पूज्य आचार्य चरण ने बताया, स्वयैव मायया जोपि स्वयमेव विमोहितः। भगवान ब्रह्मा जी स्वयं मोहित हो गए और अंत में तो ये कहा, तावत् सर्वे वत्सपालाः पश्यतो यस्य तत्क्षणात् व्यदृश्यन्त घनश्यामाः पीतकौशेयवाससः। अंत में जब भगवान की कृपा होने लगी, कृपा पूर्वक भगवान ने ब्रह्मा जी को अपनी लीला का अनुसंधान कराया, अपनी लीला का बोध कराया, अपने प्रभाव का बोध कराया, तो ब्रह्मा जी को ये सब दिखाई देने लगा कि सभी वत्सपाल जो है साक्षात घनश्याम पीत कौशेय वासधारी हो करके साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही दिखाई दे रहे थे। माने जित देखो तित श्याममयी है, श्याम कुंजवन जमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छई है, जित देखो तित श्याममयी है। भगवान ने जब ब्रह्मा जी को तत्वबोध करा दिया तो भगवान सभी ग्वाल वालों में स्वयं दिखने लगे, सभी बछड़ों में दिखने लगे, सर्वत्र भगवान ही भगवान दिखाई देने लगे। इसका एक शालिग्राम नाम के बड़े सुंदर भक्त कवि हुए हैं, वर्णन किया है, घाटन में बाटन में बीथिन में बागन में वृक्षन में बेलिन में वाटिका में वन में दरन दीवारन में देहरी दरीचन में हीरन में हारन में भूषण में तन में कानन में कुंजन में गोपीन में गायन में गोकुल में गोधन में दामिनी में घन में जहाँ जहाँ देखो तहाँ श्याम ही दिखाई देत, शालिग्राम छाई रहो नयनन में मन में। इस तरह ब्रह्मा जी को सर्वत्र भगवत दर्शन होने लगा। अंत में एक श्लोक कह करके सभी को प्रणाम करते हुए वाणी को विश्राम दूंगा। वासः सम्प्रति केशवक्व भवतो मुग्धे क्षणेनन्विदं वासं ब्रूहि सठ प्रकाम सुभगे त्वद्गात्र संसर्गतः यामिन्यामुसितः क्वधूर्त वितनुर्मुष्णाति किं यामिनी शौरिर्गोपवधूं छलैः परिहसन् एवं विधैः पातु वह। इस श्लोक में प्रिया प्रियतम का संवाद है। कहीं से भगवान श्री राधा जी के महल में आए तो श्री राधा जी ने कहा, वासः संप्रति केशवक्व भवतो, हे केशव आजकल आप कहाँ निवास कर रहे हैं। मुग्धे क्षणे नन्विदम, तो भगवान ने कहा, वासः का अर्थ निवास स्थान न लेकर के भगवान ने वस्त्र लेकर के कहा, वस्त्र अर्थ लेकर कहा, मुग्धे क्षणे नन्विदम, हे मुग्धे क्षणे, हे मुग्ध दर्शना प्रियाजू, क्या ये नन्विदम, क्या यह हमारा वस्त्र आपको नहीं दिखाई दे रहा है। नन्विदम, तो राधा जी पुनः जो है कहती हैं, वासम ब्रूहि सठ, अरे सठ, अरे वंचक, वासम ब्रूहि, अपने निवास स्थान को बतलाओ। तो भगवान ने इस बार वास शब्द का अर्थ सुगंधी लेकर के कहते हैं, प्रकाम सुभगे त्वद्गात्र संसर्गतः, हे प्रकाम सुभग देवी, यह सुगंधी तो त्वद्गात्र संसर्गतः, यह जो सुगंधी प्रतीत हो रही है तो आपके ही गात्र से आ रही है, आपके गात्र के संसर्ग से ही प्रकट हो रही है। तब राधा रानी ने कहा कि मेरे यह
यदि श्री अंग से ही यह सुगंधी उठ रही है तो आज रात्रि में आप कहाँ रहे, मेरे समीप नहीं थे, फिर भी यह मेरी सुगंधी आपसे कैसे प्रकट हो रही है। तो भगवान श्याम सुंदर ने जो जवाब दिया वो बड़ा ही विलक्षण। राधा रानी कहती हैं, यामिन्याम उसितः क्व धूर्त, अय धूर्त यामिन्याम उसितः क्व, रात्रि में कहाँ निवास किया। तो भगवान श्री कृष्ण जवाब देते हैं, यामिन्याम उसितः, अलग अलग न करके, यामिन्या, यामिन्या तृतीया में, मुसितः माने यामिनी के द्वारा चोरी की गई, ऐसा अर्थ लेकर के भगवान कहते हैं, वितनुर्मुष्णाति किम यामिनी, अय देवी, क्या वितनु रात्रि जो है उसके पास शरीर नहीं है, फिर भी क्या वह चोरी कर सकती है। यामिनी माने रात्रि, वितनुर्मुष्णाति किम यामिनी, ऐसा कह करके जब भगवान जो उत्तर दिए तो शौरिर गोप बधूम छलई परिहसन, तो दोनों में हंसी आ गई, प्रिया प्रीतम हंसने लगे। और एवं विधि पातु वह, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण हम सभी के ऊपर और समस्त मकरंद मिलिंदानंदम समूह में जितने श्रोता वक्ता गुरुजन हैं और आचार्य चरण हैं, जिनकी कृपा से हम लोग इतना सुंदर यह भागवत का प्रसंग सुन रहे हैं, ब्रह्मा जी की मोहन लीला, उसके आगे के श्लोक पूज्य गुरु चरण आचार्य आदि श्री नरोत्तम महाप्रभु जी के चरणों में निवेदन करते हुए वाणी को विश्राम देते हैं कि आगे की कथा सुना करके हम लोगों को कृतकृत्य करें। पूज्य आचार्य चरणों में प्रणाम, सभी मित्रों और गुरुजनों को प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते, गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे,
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। सायंकालीन इस कथा सत्र में समवेत समस्त संत जनों, वैष्णव जनों, भक्त जनों, विद्वत जनों श्रीमद् भागवत कथा मंदाकिनी में अवगाहन करने के लिए उत्कंठित भक्त जनों के चरणों में मैं बारंबार विनीत प्रणाम निवेदन करता हूँ। हमारे अपने प्रिय आचार्य श्री राजेंद्र मिश्र जी ने पिछले दिनों भगवान की जिन कथाओं का हम लोग ने श्रवण किया उसका संक्षेप से उल्लेख करते हुए भगवान श्री नंदनंदन एवं श्री राधा रानी के बीच में जो कथोपकथन प्रसंग जो छल जैसा था उसका बड़ा सुंदर से बड़े सुंदर ढंग से आपने उसका उपस्थापन करके भगवान की लीलाओं की ओर हम लोगों का चित्त को आकृष्ट किया। उनके चरणों में एवं आप सब संत जनों के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूं, अपनी कृतज्ञता का भी निवेदन करता हूं। जैसे अभी हम श्रवण कर रहे थे कि ब्रह्मा जी भगवान को मोहित करना चाहे लेकिन अपनी माया से खुद मोहित हो गए। तो जैसे वह पद्य अभी श्री मिश्र जी उच्चारण कर रहे थे, एवं सम्मोहयन विष्णु विमोहम विश्वमोहनम स्वयैव मायया जोपि स्वयमेव विमोहितः। कहने का मतलब है स्वया एव मायया, अर्थात भगवान के प्रति प्रयुक्त जो अपनी माया अर्थात श्री ब्रह्मा जी की माया, उस माया के द्वारा वे खुद ही मोहित हो गए। क्योंकि माया का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा था? जो विमोह हैं, अर्थात जिनसे मोह विगत हो चुका है, अर्थात जिनका कोई भी मोह कभी भी होता नहीं है। तो ऐसे जो विमोह, केवल विमोह ही नहीं है, समस्त विश्व को मोहित करने वाले, अपनी त्रिगुणात्मक माया के द्वारा समस्त चराचर जगत को अपने वश में करके रखने वाले एवं जो भक्तजन त्रिगुण माया से अतीत हैं, उनको भी अपनी गुणातीत जो योग माया है उसके द्वारा भी निरंतर मोहित करके रखने वाले जो भगवान, जो विश्व मोहन है, उनको मोहित करने की कोशिश में ब्रह्मा जी आज व्यर्थ हुए हैं। इतना ही नहीं, खुद अपनी माया में मोहित हो गए हैं। तो इस पर श्री चक्रवर्तीपाद एवं श्रीधर स्वामीपाद की जो व्याख्या है उसके आधार पर हम यह श्रवण कर रहे थे कि ब्रह्मा जी को अपनी माया के द्वारा मोहित नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए अपनी माया के द्वारा मोहित? क्योंकि वो तो उनकी खुद की माया है। तो अपने माया के ऊपर उस माया का जो अधिकारी होता है, माया का जो नियंत्रक होता है, उसका अपनी माया के ऊपर नियंत्रण जरूर रहता है। तो फिर उस माया के द्वारा वो क्यों मोहित होंगे? कैसे मोहित हुए? अपनी माया के द्वारा खुद को मोहित नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, यह बात सही है कि कोई भी व्यक्ति अपनी माया के द्वारा खुद मोहित नहीं हुआ करता है। लेकिन विचारणीय बात यह है, उस माया का प्रयोग वो किस पर कर रहे हैं, इसके ऊपर सारा अर्थात समस्त दायित्व तो इसके ऊपर है कि माया का प्रयोग किस पर करते हैं। इसके ऊपर ही सब कुछ निर्भर करता है कि वो मोहित होंगे कि नहीं होंगे। अगर वे अपने से जो अधिक मायावी हैं या अधिक शक्ति संपन्न हैं, तो उनके प्रति अगर कोई भी व्यक्ति अपनी माया का प्रयोग करता है तो उस माया से वो मोहित हो जाता है। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने
इस माया का अगर ब्रह्मा जी और किसी के ऊपर प्रयोग किए होते तो ब्रह्मा जी को फिर मोहित होने का कोई कारण नहीं बनता था। लेकिन ब्रह्मा जी की समस्या यह थी कि आपने अपने से जो ज्यादा शक्तिमान हैं, ज्यादा मायावी हैं, उनके ऊपर माया का प्रयोग कर दिया। तो इसी बात को श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं। तो ब्रह्मा जी अपनी माया के द्वारा जो मोहित हुए उसका कारण यह था, अर्थात मोहित होने में यह कारण था, माया प्रयोग रूप अपराध एव कारणम। भगवती माया प्रयोग रूप अपराध। भगवान के प्रति आपने जो माया का प्रयोग किया उसके चलते उनको अपराध हुआ, उस अपराध के कारण वे मोहित हुए। अगर वे किसी कमजोर व्यक्ति के प्रति अपनी माया का प्रयोग किए होते तो उसमें वे निश्चय ही सफल हुए होते। इसलिए जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर माया का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसी बात को एक दृष्टांत के द्वारा, दो दृष्टांतों के द्वारा श्री सुखदेव गोस्वामी इसका निरूपण कर रहे थे। कल हम लोग इस श्लोक का भी श्रवण किए। तम्याम तमोवन्नह्यारम खद्योतार्चिरिवाहनी महती तर मायैष्यम निहन्त्यात्मनि युञ्जतः। तम्याम तमोवन्नह्यारम खद्योतार्चिरिवाहनी महती तर मायैष्यम निहन्त्यात्मनि युञ्जतः। बहुत सुंदर श्लोक है और इसमें दो उदाहरण ऐसे दिए गए हैं कि कमजोर व्यक्ति की माया ज्यादा शक्तिमान के ऊपर जब प्रयुक्त होती है तो वो माया वो तो खूब परास्त होती है, लेकिन माया का प्रयोग करने वाला व्यक्ति भी अपमानित होता है, या उसका जो ऐश्य है, उसका जो जगत में प्रसिद्ध ईश्वरत्व है, उसका जो प्रभुत्व है, उसका जो सामर्थ्य है, वह सामर्थ्य कुंठित होता है एवं वह सामर्थ्य निंदा का पात्र बनता है। वह सामर्थ्य असम्मानित होता है, वह ऐश्य असम्मानित होता है। किसके द्वारा? अपनी माया के द्वारा। जैसे कि तम्याम तमोवन्नह्यारम, अर्थात नह्यारम तमः यथा तम्याम नह्यारम तमः, निहार संबंधी तमः, यानी कुहरे का जो अंधकार है, कुहरे के द्वारा सृष्ट जो अंधकार है, कुहरे के कारण जो अंधकार होता है, वह अंधकार अगर अमावस्या की रात्रि में प्रकाशित हो तो वह अंधकार अमावस्या रात्रि की का जो अंधकार होता है उस अंधकार में विलीन होकर के अपना सामर्थ्य खो बैठता है। अर्थात तब कुहरे का जो अंधकार है उसका अंधकारत्व तो फिर का पता नहीं चलता है। तम्याम तमोवन्नह्यारम खद्योतार्चिरिवाहनी। अहनी खद्योत की जो अर्ची होती है, खद्योत यानी चंद्रमा, उनका जो प्रकाश होता है वो दीवा में जैसे निष्प्रभ हो जाता है, अर्थात अपना निष्क्रिय हो जाता है, और निष्क्रिय होने के कारण उस चंद्रमा की बदनामी होती है। उसी तरह से महती इतर माया, महान व्यक्ति के प्रति प्रयुक्त जो इतर माया यानी कमजोर व्यक्ति का माया, दुर्बल व्यक्ति की जो माया, वो क्या करती है ना, ऐश्यम निहंती। माया को प्रयोग करने वाले व्यक्ति का जो ईश्वरत्व है उस ईश्वरत्व को वह माया, अर्थात उस व्यक्ति की माया ही उस व्यक्ति के ईश्वरत्व को नष्ट कर देता है, उस व्यक्ति के ईश्वरत्व को कमजोर कर देता है, बदनाम कर देता है। तो इसको हम कल तो मूल श्लोक का यहाँ तक अर्थ समझे थे,
आज हम श्री श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या के आधार पर इसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। ननु मायाश्रयस्य तस्य कुतो मोहः। ब्रह्मा जी उस माया के आश्रय हैं, वे माया के प्रयोग कर रहे हैं, तो माया के अपनी माया के द्वारा उनको कैसे मोह उत्पन्न हो जाएगा। ननु मायाश्रयस्य तस्य कुतो मोह इत्यतः तम्यामिति। श्रीधर स्वामीपाद का कहना है महामायाविनी भगवती। मायावी और भगवान हैं समस्त माया के अधिकारी, मायावियों को भी नियंत्रण करने वाले, मायावियों को भी माया में डालने वाले जो महामायावी हैं भगवान, उनके प्रति भगवती अन्य मायायाः आवरण विक्षेपकत्वाभावे दृष्टांत द्वयम आह तम्याम। श्रीधर स्वामीपाद इन दो दृष्टांतों को कहते हैं। इसमें एक दृष्टांत तो आवरण वाला दृष्टांत है और दूसरा दृष्टांत है विक्षेप वाला दृष्टांत है। कहने का मतलब है जब हम लोगों को भ्रम होता है, जैसे रज्जु में सर्पादि का भ्रम होता है, पहले जो रज्जु प्रवृत्ति हैं उनका आवरण हो जाता है, अर्थात माया के द्वारा, अज्ञान के द्वारा, अविद्या के द्वारा प्रकृत वस्तु आवृत हो जाती है। उसके बाद उसमें नया वस्तु उद्भावित हो जाता है। यही है माया की आवरण शक्ति एवं विक्षेप शक्ति। तो माया का यह काम है कि पहले वस्तु के स्वरूप को वह आवृत कर लेती है, और दूसरा काम है अवस्तु को उस वस्तु में उद्भावित कर देती है। तम्याम तमोवन्नह्यारम, यह जो अंश है यह आवरण के उदाहरण वाला अंश है। तो तम्याम यानी तमिश्रायाम रात्र्याम, अर्थात अंधकार युक्त जो रात्रि है, अमावस्या की रात्रि कहिए या घनांधकार युक्त जो रात्रि है, उस रात्रि में नैहारम, नैहार का मतलब है हिमकण प्रभवम तमह इव। नैहार, निहार शब्द का अर्थ है कोहरा, और वो कोहरे की उत्पत्ति हिमकण से यानी ओस से होती है। तो नैहार तम का मतलब है कि हिमकण प्रभवम तमह, यानी कोहरे के कारण जो तमह यानी अंधकार उत्पन्न होता है, वह जैसे कमजोर होता है रात्रि के अंधकार के सामने। अर्थात रात्रि के अंधकार में निहार का, नैहार जो तम है यानी कोहरे का जो तम है, वह अपनी सत्ता को खो बैठता है, अर्थात उसकी सत्ता का अनुभव भी लोगों को नहीं होता है। तो यहाँ नैहारम तमः, इस पर श्री श्रीधर स्वामीपाद एक व्याकरण की चर्चा करते हैं। देखिए, तम्याम तमोवत नैहारम, नैहारम तमोवत अर्थात नैहारम तमः इव। तो यहाँ तमोवत, यहाँ नैहार यह विशेषण है किसका, न तमह का विशेषण है। तो इसमें कहते हैं तद्धितार्थोपसर्जनस्यापि तमसः तमोवत, तमः इव इति तमोवत। तो यह जो तद्धितांत शब्द है तमोवत यानी तमः इव, उसमें विशेषण जो तमः है उसका विशेषण है नैहार। तो तद्धितार्थोपसर्जनस्यापि तमसः, तद्धितार्थ है क्या ना, तमः इव यानी तमः का सादृश्य। तो उस तमः सादृश्य में जो तमः पदार्थ है उसमें नैहार ये विशेषण है। तो तद्धितार्थोपसर्जनस्यापि तमसः नैहारमिति विशेषणम छांदसम। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग अगर प्रयोग करेंगे कैसे करेंगे, नैहारम तमः इव, नैहारम तमः इव ब्रह्मणः माया।
तो नैहारम तमोवत, यह जो कहा गया है, यह यहाँ पर अन्वय की समस्या है, क्योंकि आ, वह सविशेषण है, इसलिए उसका अन्वय तद्धितार्थ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि तमः सविशेषण है, तम का विशेषण है नैहार, तो उसका अन्वय तद्धितार्थ में नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ है। श्री श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं ये छांदस प्रयोग है। तो ये तो व्याकरण की चर्चा हो गई, लेकिन यहाँ जो दृष्टांत जिस अर्थ में दिया गया है उसका अभिप्राय यह है, अर्थात तत्तमः, अर्थात नैहारम तमः, यानी ओस संबंधी, कुहरे संबंधी जो तमः है वो जथा पृथक आवरणम न करोति किंतु तत्रैव लीयते। रात्रि के समय में, घनांधकार रात्रि के समय में कुहरे का जो अंधकार है वह अलग से अपना प्रभाव का विस्तार नहीं कर सकता है, वह रात्रि के अंधकार में ही वो छुप जाता है, मलिन हो जाता है, कमजोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। तत्रैव लीयते यथा च खद्योतार्चि ही अहनि न पृथक प्रकाशम करोति। उसी तरह से चंद्रमा का जो प्रकाश है, दिन में चंद्रमा गगन में हो भी, फिर भी उनका प्रकाश जैसे मालूम नहीं पड़ता है, वो प्रकाश सूर्य के प्रकाश में ही विलीन हो जाता है, समाहित हो जाता है। स्वतंत्र रूप से चंद्रमा का प्रकाश वस्तु को प्रकाशित नहीं करता है। उसी तरह तो ये हुआ उदाहरण, पहले तो आवरण का दृष्टांत हुआ नैहार तम, क्योंकि तमह का काम है आवरण करना, और यह जो चंद्रमा का उदाहरण है अर्थात खद्योतार्ची है, यह विक्षेप का उदाहरण है, क्योंकि आलोक से वस्तु प्रकाशित होती है, अंधकार से जैसे वस्तु आवृत होती है उसी तरह से आलोक से वस्तु प्रकाशित होती है। तो आवरण एवं विक्षेप का उदाहरण ये यथाक्रमेण है, अर्थात नैहारम तमः ये आवरण का उदाहरण है और खद्योतार्ची यह विक्षेप का उदाहरण है। लेकिन ये दोनों नैहारतम या खद्योतार्ची ये अपना अपना काम करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि यह प्रकाशम न करोति अहनि न पृथक प्रकाशम करोति यथा, क्यों महति पुरुषे युंजतः पुंसः, महान व्यक्ति यानी अपने से जो अधिक शक्ति वाला व्यक्ति, सामर्थ्यवान व्यक्ति होता है, उसके प्रति युंजतः पुंसा इतरा नीचा माया तत्र न किंचित करोति। तो वह माया उस बलवान व्यक्ति के प्रति प्रयुक्त हुआ हो तो उसका कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकता है, किंतु आत्मनि स्वस्मिन्नेव ऐश्यम सामर्थ्य निहंति। लेकिन वह माया जिस व्यक्ति की होती है उस व्यक्ति का ईश्वरत्व तो उसके कारण नष्ट हो जाता है। तो कहने का यह मतलब हुआ, ब्रह्मा जी ने अस्थान में जहाँ पर माया का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उन्होंने उस जगह पर श्री भगवान में माया का प्रयोग कर दिया, इसलिए उनकी माया व्यर्थ हो गई। व्यर्थ ही नहीं, उस माया में खुद ही फंस गए। देखिए इसके दो उदाहरण हमारे पास श्रीमद् भागवत में ही पाए जाते हैं। जैसे हम लोग जब महाभागवत श्री अम्बरीश महाराज जी के चरित्र का श्रवण करते हैं तो वहां पर क्या हुआ ना, वहां पर दुर्वासा महर्षि का जो अभिशाप है, उनका जो ब्रह्म वर्चस है यानी तेज है, उनका जो सामर्थ्य है वह कुछ भी नहीं कर पाया। क्यों? अम्बरीश महाराज जी परम भागवत हैं, भगवान के विशेष कृपा पात्र हैं, इसलिए उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका दुर्वासा महर्षि का कोप। तो वहां पर भी यह प्रसंग आया है कि जब भगवान के द्वारा अम्बरीश महाराज जी की सुरक्षा के लिए नियुक्त सुदर्शन भगवान जब कृत्या को नष्ट करके
दुर्वासा महाराज जी, दुर्वासा महर्षि के पीछे पीछे भागते हैं उनको नष्ट करने के लिए। दुर्वासा महर्षि के द्वारा सृष्ट जो कृत्या उसको विनष्ट करने के बाद सुदर्शन भगवान का जो परम अस्त्र है, वह अस्त्र जब कृत्या को नष्ट करने के बाद दुर्वासा महर्षि को ही विनष्ट करने के लिए उनके पीछे भाग रहा था, तो दुर्वासा महर्षि पहले कहाँ पहुंच गए? पहले ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, कहे कि हमको, हमारी रक्षा कीजिए, हमको बचाइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप महाभागवत श्री अम्बरीश जी महाराज जी के प्रति आपने अपराध किया है, मेरे में यह सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको बचा पाऊं, आप और कहीं चले जाइए। तो तब श्री दुर्वासा महर्षि कहाँ पहुंचे? ना महादेव जी के पहुंचे, शंकर जी के पहुंचे। तो शंकर जी ने भी उसी बात को कहा कि हम भी भगवत अपराधी को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। आपने भगवान का अत्यंत प्रिय भक्त अम्बरीश जी महाराज जी के प्रति अपराध किया है, इसलिए मैं आपको सुरक्षा नहीं दे सकता हूं। अगर आपको सुरक्षा प्राप्त करनी है तो आप सीधे भगवान के पास ही चले जाइए। तो भगवान के पास जब गए तो भगवान ने उनको जो सुनाया वो तो जगत विदित है। छह पद्यों में भक्त का महात्म्य, भक्त के प्रति भगवान की का जो प्रेम, एवं अम्बरीश जी इतने ब्रह्मर्षि होने के बाद भी, ब्राह्मण होने के बाद भी, इतने तेजस्वी होने के बाद भी उनकी उपेक्षा कर दी भगवान ने। तो भगवान ने कहा कि देखिए, आप हमारे भक्त के प्रति अपराध आपने किया है, इसलिए मैं आपको नहीं बचा सकता हूं। तो वहां पर भगवान ने एक बात कही है, इसी तरह की बात वहां कही गई है। उपायम कथयिष्यामि तव विप्र शृणुष्व तत्। यद्यपि भगवान ब्राह्मणों के परम भक्त हैं, भगवान की ब्राह्मण भक्ति का निरूपण श्रीमद् भागवत में यत्र तत्र जहां कहीं भी मिल जाएगा। लेकिन आज इतने बड़े ब्राह्मण को भगवान शरण नहीं दे पा रहे हैं, उनकी सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भक्त का अपराध किया है। तो लेकिन भगवान उनके प्रति कृपालु होकर के उनको एक उपाय बताते हैं। कह रहे हैं कि उपायम कथयिष्यामि तव विप्र शृणुष्व तत् अयम ह्यात्मा विचारस्ते यतस्तम यातु वै भवान। यह जो आपका प्राण संकट उत्पन्न हुआ है, अर्थात जिनके कारण, जिनके प्रति अपराध करने के कारण आपका यह प्राण संकट उत्पन्न हुआ है, आप कृपा करके उन्हीं के चरणों में शरण ग्रहण कीजिए, तब आपका कल्याण होगा। नहीं तो आप तो पहले ब्रह्मा जी के पास गए थे, उन्होंने भी आपको कोई शरण नहीं दिया, और शंकर जी के पास गए थे, उन्होंने भी ठुकरा दिया। मेरे पास में आए हैं तो मैं भी आपको शरण नहीं दे सकता हूं। अयम ह्यात्माभिचारस्ते यतस्तम यातु वै भवान। यह आपका प्राण संकट आत्माभिचार जिनके कारण हुआ है, जिनके प्रति अपराध के कारण हुआ है, उन्हीं के शरण में आप जाइए। यहाँ पर भगवान जो बात कर रहे हैं अगले श्लोकार्ध में, वह ध्यान देने की बात है। साधुषु प्रहितम तेज प्रहर्तु कुरुते शिवम। साधुषु प्रहितम तेज, साधु व्यक्तियों के प्रति, यानी भगवान के जो प्रिय भक्त होते हैं उनके प्रति प्रहित यानी प्रेषित या प्रयुक्त, उपयुक्त जो तेज है, अर्थात जो सामर्थ्य है, अर्थात भगवत भक्त सबसे बड़े हुआ करते हैं, क्योंकि इस संसार में, समस्त ब्रह्मांड में भगवान ही सर्वेश्वर परमेश्वर हैं। इसलिए उनके चरण में दासता ग्रहण करने वाले जो भक्तजन होते हैं, वे भी भगवान की दृष्टि में बहुत बड़े हुआ करते हैं। भगवान उनको अत्यधिक सम्मान देते हैं। अपने जैसा ही साधु नाम हृदयम
साधवो हृदय हृदय मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम। अर्थात भगवान की जो भक्त प्रीति है वह सर्वत्र वर्णित है। श्रीमद् भागवत में यत्र तत्र वर्णित है। अर्थात भगवान अपने भक्त को अपनी मर्यादा देते हैं, यहाँ तक कि अपने से भी ज्यादा मर्यादा दिया करते हैं। अर्थात भगवान की दृष्टि से भक्त सर्वोपरि है, इसलिए वो भक्त साधु हुआ करता है एवं भक्त अत्यंत सामर्थ्यवान हुआ करता है। यद्यपि भक्त लोग ऐसे दिखते हैं बहुत सीधे साधे और बड़े विनीत विनीत होते ही हैं, दिखते हैं क्या, बड़े कमजोर दिखते हैं। भक्त लोग बहुत कमजोर दिखते हैं, लेकिन यह तो भगवान की उनके ऊपर जो कृपा है उसके चलते सर्व सामर्थ्यवान होने पर भी, भगवान जैसे सामर्थ्य को धारण करने पर भी वे कमजोर ही दिखते हैं। तो ऐसे जो साधु जन हैं, ऐसे जो भक्तजन हैं, साधुषु प्रहितम तेज, साधुषु प्रहितम तेज प्रहर्तु कुरुते शिवम। जो प्रहर्ता होता है यानी अपने सामर्थ्य का प्रयोग करने वाला, किसी की क्षति करने के लिए, अर्थात किसी महापुरुष के लिए, किसी भी साधु की, किसी भी भक्त की अनिष्ट करने के लिए जो तेज, जिस सामर्थ्य का प्रयोग किया जाता है वह प्रहर्तु कुरुते अशिवम। जो प्रहर्ता व्यक्ति होता है अर्थात उस शक्ति का प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति होता है उसका ही अशिव होता है, उसका ही अकल्याण होता है। साधुषु प्रहितम तेज प्रहर्तु कुरुते शिवम। भगवान ने श्री दुर्वासा जी को यह बात बता दी। वही बात यहाँ कही जाती है, महती तर मायैष्यम निहंत्यात्मनि युञ्जतः तम्यां तमोवर्णैहारं खद्योतार्चिरिवाहनि। महती तर मायैष्यम निहंत्यात्मनि युञ्जतः। कितने बड़े सामर्थ्यवान हैं दुर्वासा ऋषि, अर्थात जिसको जो अभिशाप दे दें तो वो उस अभिशाप का स्वीकार हो जाता है। लेकिन क्या दुर्दशा हो गई भक्त के प्रति अपराध करने के कारण। तो इसका यह समझना चाहिए कि तपस्वी से, दुर्वासा महर्षि जैसे इतने बड़े तपस्वी से भी अम्बरीश जी महाराज तो लग रहे हैं क्षत्रिय हैं यानी राजसिक हैं, क्योंकि राजा हैं, फिर भी उनका सामर्थ्य इतना अधिक है कि भगवान भी उनके सामर्थ्य को स्वीकार करते हुए कहते हैं साधुषु प्रहितम तेज प्रहर्तु कुरुते शिवम। तो यह जो सामर्थ्य है अम्बरीश महाराज जी में, वो दुर्वासा महर्षि जैसा उग्र तपस्या वो नहीं करते हैं, फिर भी उनमें यह सामर्थ्य कहाँ से आ गया, क्योंकि उनके हृदय में भगवान की परम भक्ति विराजमान थी। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयोः वचांसि सवै मनः कृष्ण पदारविंदयोः। अर्थात अम्बरीश महाराज समस्त इंद्रियों से भगवान की भक्ति कर रहे थे। अर्थात भक्ति से इस तरह का सामर्थ्य प्राप्त होता है कि अम्बरीश जी महाराज इतनी भक्ति के सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं कि दुर्वासा जैसे महर्षि जो तपस्या के लिए विश्वविख्यात हैं, ब्रह्मांड विख्यात हैं, तो वो उनका भी सामर्थ्य, उनका भी तेज उनके पास कुछ भी नहीं होता है। इसी तरह की एक बात और भी हम हिरण्यकशिपु के चरित्र में देखते हैं। देखिए हिरण्यकशिपु कितने बड़े बलवान हैं और समस्त स्वर्ग राज्य को अधिकार करने वाले हैं हिरण्यकशिपु, और ब्रह्मा जी को तपस्या से इतना संतुष्ट किया कि ब्रह्मा जी देख करके उनको घबरा गए। नैतत् पूर्वर सयश्चक्रुर न करिष्यन्ति चा परे निरंबुर धारयत प्राणान को वै दिव्य समाह सतम। अर्थात जब हिरण्यकशिपु की तपस्या ब्रह्मा जी देख रहे हैं, अर्थात ब्रह्मलोक से आकर के हिरण्यकशिपु की तपस्या को जब देख कर रहे हैं तो आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि इतनी तपस्या तो हमने इससे पहले कहीं नहीं देखी। प्राणाः अस्थिसु सेरते, अर्थात हिरण्यकशिपु के समस्त प्राण उसकी हड्डियों के अंदर प्रविष्ट हो गए थे, अर्थात उनके शरीर केवल अस्थि मात्र बचा हुआ था।
इतना बड़ा तपस्वी, इतने बड़े सामर्थ्यवान, समस्त देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ करके बाहर भगाने वाले, कि देवताओं का नामो निशान कहीं नहीं रहा। कहाँ जा करके छुप करके किसी गांव में, किसी देहात में देवता लोग हिरण्यकशिपु के भय से छुप करके निवास करते थे। देखिए इतना बड़ा सामर्थ्यवान। लेकिन जब प्रहलाद महाराज जी के पास उनका सामर्थ्य का प्रदर्शन हुआ, तब देखिए क्या दुर्दशा हुई। हिरण्यकशिपु कहते हैं इतना बल तुमको कहाँ से मिला, जिसकी जिसके भ्रूक्षेप से, जिसके भ्रूभंग से समस्त देवता कांपते हैं एवं स्वर्गलोक को परित्याग करके जहां तहां छुप जाते हैं। तो तुमको इतना बल कैसे आया, तुम हमारे मुंह पर ऐसे जवाब दे रहे हो। तो प्रहलाद महाराज जी ने क्या कहा था, न केवलम में भवतश्चराजन सवै बलम बलिनाम चा परेशान परे बरे में स्थिर जंगमाजे ब्रह्मादयो दे ये न वसम प्रणीतः। अर्थात भक्ति महारानी का कितना सामर्थ्य होता है। एक बार चिंता करके देखिए, एक बार सोच करके देखिए, प्रहलाद महाराज जी इतने छोटे से बच्चे हैं, छोटे से बालक हैं, अत्यंत सुकोमल शरीर है, अब बुद्धि में भगवत तत्व व्यतीत उनके चिंतन में दूसरा किसी के प्रति न शत्रुता है, अजात शत्रु हैं। लेकिन हिरण्यकशिपु जैसे इतना बड़ा तपस्वी, इतना बड़ा सामर्थ्यवान, इतना बड़ा क्रूर, देवताओं को भी अपने भ्रूभंग से स्वर्ग से निकाल देने वाला व्यक्ति, वो भी घबरा जाता है प्रहलाद महाराज जी को देख करके। कैसे, हिरण्यकशिपु क्या कह रहे हैं। अर्थात जब प्रहलाद महाराज जी का विनाश करने के लिए हिरण्यकशिपु ने विभिन्न प्रकार के उपाय अवलंबन किए, लेकिन किसी भी प्रकार से प्रहलाद महाराज जी के शरीर में या उनके चित्त में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ, तो वो निर्विकार रहे, अर्थात उनको कोई भी क्षति नहीं हुई। तब हिरण्यकशिपु चिंता में पड़ गया। हाँ, एक छोटा सा बालक, नन्हा सा बालक, अपना पुत्र ही है, तो फिर भी उनके तेज के सामने प्रहलाद जी के तेज के सामने, प्रहलाद जी के सामर्थ्य के सामने इतना बड़ा राक्षस, इतना बड़ा असुर, उसका सामर्थ्य इतना मलिन हो गया। ए समय बहु साधुक्तः बधोपायाश्च निर्मिताः। हिरण्यकशिपु क्या कह रहे हैं, ए समय बहु असाधुक्तः, ऐसा बहु असाधु उक्तः, अर्थात इसके लिए हमने क्या क्या असत शब्दों का, असाधु शब्दों का प्रयोग नहीं किया। अर्थात हर तरह से हमने प्रहलाद को डराने की कोशिश की, हर तरह से इसकी निंदा की, हर तरह से इसको गाली दिया, फिर भी ए समय बहु साधुक्तो बधोपायाश्च निर्मिता, अर्थात इसको मारने के लिए हर तरह की हमने कोशिश की। तैस्तैर्द्रोहैरसद्धर्मैः मुक्तिः मुक्तः स्वेनैव तेजसा। तो कितने असत उपाय अवलंबन किए हमने इसका विनाश करने के लिए, लेकिन मुक्तः स्वेनैव तेजसा, प्रहलाद जी महाराज अपने तेज के कारण, अपने सामर्थ्य के कारण, तो वो सामर्थ्य कौन सा सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य भक्ति का सामर्थ्य है, भगवत कृपा का सामर्थ्य है। जिस व्यक्ति में भगवत कृपा का सामर्थ्य हो जाए, जिस व्यक्ति में भगवान के प्रति अविचलित भक्ति हो जाए, अहेतु की भक्ति उत्पन्न हो जाए, तो वह व्यक्ति इतना सामर्थ्यवान हो जाता है कि उसके सामने अम्बरीश, उसके सामने दुर्वासा महर्षि जैसे व्यक्ति के अभिशाप का कोई अर्थ नहीं होता है, या हिरण्यकशिपु जैसे असुर के सामर्थ्य का कोई अर्थ नहीं होता है। ये समय बहु साधुक्तः बधोपायाश्च निर्मिताः तैस्तैर्द्रोहैरसद्धर्मैः मुक्तः स्वेनैव तेजसा। और आगे
हिरण्यकशिपु क्या कह रहे हैं? अप्रमेयानुभावोयम अकुतश्चित भयो मरह। अप्रमेयानुभावोयम, इसका अनुभाव अप्रमेय है। श्री चक्रवर्ती पाद जब अनुभाव शब्द देखते हैं तो अनुभव शब्द का यह अर्थ करते हैं कि उनका भाव का तो मैं आकलन नहीं कर सकता हूँ, उनका जो स्वभाव है उनका तो आकलन नहीं किया जा सकता है, उन स्वभाव के कारण उनका जो व्यवहार होता है वह अनुभाव है। अर्थात अर्थात प्रहलाद जी के हृदय में भगवान की भक्ति इतनी अधिक मात्रा में है, उनका अनुभव ऐसा है। अनुभव का मतलब भक्ति होने के कारण, भगवान के प्रति भाव होने के कारण उनकी जो अविचलित हृदयता, निर्भीकता या हिरण्यकशिपु जैसे क्रूर व्यक्ति से भी भीत नहीं होना, ये सब उनका अनुभव है। अप्रमेयानुभाव, इसके अनुभव का मैं आकलन नहीं कर सकता हूँ। अप्रमेयानुभावो यम, क्यों? अकुतश्चित भयो मरह, ये अकुतश्चित भय, इसको किसी से भी डर नहीं है, मेरे से तो डर नहीं है और किसी से भी डर नहीं है। क्यों? तो फिर समाधान क्या है? न नूनमेतद् विरोधे न मृत्युर्मे भविता नवा, इसके साथ अगर मैं विरोध करूं तो मेरी मृत्यु तो अवश्य है, मेरा मरण तो ध्रुव है। कहने का मतलब है कि हिरण्यकशिपु जैसे असुर का सामर्थ्य भी प्रहलाद महाराज जी के सामर्थ्य के सामने क्षीण हो जाता है, अर्थात भयभीत हो जाता है, अर्थात विकल हो जाता है, अर्थात निष्प्रभ हो जाता है। तो इसीलिए उनके सामर्थ्य का प्रयोग, उनके हिरण्यकशिपु के सामर्थ्य का कोई भी फल प्रहलाद जी महाराज जी के प्रति प्रयोग करने के कारण नहीं हुआ। क्यों? प्रहलाद महाराज जी का जो सामर्थ्य था, अर्थात उनका जो व्यक्तित्व था, उनका जो प्रभुत्व था, वो महान प्रभुत्व था। इसलिए महती तर मायस्यम, अर्थात इसके चलते हिरण्यकशिपु को ही बदनाम होना पड़ा और अम्बरीश महाराज जी के प्रति अपराध करने के कारण श्री दुर्वासा महर्षि को भी त्रिभुवन में ही अपमानित होना पड़ा। तो इस तरह की बात हम लोग कई दृष्टांतों से देख सकते हैं। तो ब्रह्मा जी भी आज अपनी माया से भगवान को विमोहित करने की कोशिश करने के कारण खुद उस माया में फंस गए। तम्याम तमोवन्नह्यारम खद्योतार्चिरिवाहनी महती तर मायस्यम निहंत्यात्मनि युञ्जतः। इस पद्य की व्याख्या श्री चक्रवर्ती पाद भी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। जैसे श्रीधर स्वामी पाद ने कहा कि ये जो दो उदाहरण है, ये आवरण का उदाहरण है और विक्षेप का उदाहरण है। अर्थात तम्याम तमोवत नह्यारम, नह्यारम तमः यथा तम्याम निष्प्रभम भवति व्यर्थम भवति, यह आवरण का उदाहरण है। और खद्योतार्ची इवाहनी, खद्योतार्ची वह भी निष्प्रभ हो जाता है सूर्य के प्रकाश के सामने, तो यह विक्षेप का दृष्टांत है। लेकिन श्री चक्रवर्ती पाद इसको ऐसा नहीं मानते हैं। चक्रवर्ती पाद कहते हैं ये पहले उदाहरण में अरुचि रहने के कारण दूसरा उदाहरण आया है। मैं एक बार उसको पढ़ देता हूँ, समय तो ज्यादा नहीं है लेकिन इसको एक बार पढ़ देता हूँ, आप लोग इसमें से बहुत बातें समझ जाएंगे, फिर भी थोड़ी बहुत हम लोग चर्चा कर सकते हैं। कहते हैं नह्यारम तमः यथा तमीम आवरितुम असमर्थम तमी तमः सांद्रीकृत्य तेन स्वम एव आवृणोति। कहने का मतलब है नह्यार जो तमः है, निहार का जो तमः है, यानी कुहरे का जो तमः है, वो क्या करता है? वो रात्रि का तमह को कुछ बिगाड़ तो नहीं सकता है, लेकिन रात्रि के तमह को और ज्यादा घन बना देता है। तो तमी तमह सांद्रीकृत्य, रात्रि के अंधकार को अधिक घनीभूत कर देता है। कौन? तम्याम तमः, नह्यारम तमः, नह्यारम तमः।
तो उसी तरह से श्री चक्रवर्तीपाद इसकी व्याख्या ऐसे करते हैं कि भगवान की जो माया है, उस माया को ब्रह्मा जी की जो माया है वो और सांद्र कर देता है। तो सांद्रीकृत्य तेन स्वम आवृणोति निहारंच तिरस्करोति तथैव ब्रह्म माया भगवंतम मोहितुम असमर्था भगवत ऐश्वर्यमेव विपुलीकृत्य। अर्थात ब्रह्मा जी ने जिस माया का प्रयोग भगवान के लिए किया, उस माया के कारण भगवान की माया की विपुल हो गई, भगवान की माया और ज्यादा घन हो गई। क्यों हो गई घन? क्योंकि भगवान दूसरे व्यक्ति के प्रति माया का प्रयोग करते और ब्रह्मा जी के प्रति माया का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि ब्रह्मा जी अभी सापराध हैं। भगवान के प्रति अपराध करने के कारण भगवत माया उनको ज्यादा उनको उनका आक्रमण अधिक रूप से करता है। तो उसी तरह से कहते हैं विपुलीकृत्य स्वम आवृणवती ब्रह्मांडम एवं तिरस्चकार। लेकिन अगला जो दृष्टांत है, श्री चक्रवर्तीपाद करें, दृष्टांत तस्मिन् अंशेन ब्रह्म मायायाः अपि हेतुत्व अस्ति। अर्थात ब्रह्मा जी को मोहित होने में जैसे भगवान की माया कारण है, उसी तरह से ब्रह्मा जी की माया भी कारण है। क्यों? भगवान की माया ब्रह्मा जी की माया के द्वारा ही अधिक घनीभूत हो गई। जैसे नैहार तमह के कारण तमी का तमह यानी रात्रि का तमह अधिक घनीभूत हो जाता है, उसी तरह से ब्रह्मा जी की माया के कारण भगवान की माया अधिक घनीभूत होने के कारण ब्रह्मा जी उस माया में फंस गए। तो इसी बात को श्री चक्रवर्तीपाद आगे कहते हैं कि ब्रह्म मायायाः अपि हेतुत्वम् अस्ति इति अपरितुष्यन् दृष्टान्तान्तरमाह खद्योतार्चिरिति। रात्रौ यथा प्रद्योतते तथा दिवसेपि मत्प्रभा प्रद्योततामिति खद्योतेन प्रयुक्तापि प्रभा। अर्थात चंद्र अगर ऐसा समझें कि पूर्णिमा की तिथि में रात को मेरा जैसे प्रकाश होता है, बड़े सुंदर ढंग से सभी को मैं आनंदित करता हूँ एवं समस्त जगत को मैं प्रकाशित करता हूँ, इसलिए दिन में भी मेरा ऐसा प्रकाश हो सकता है। ऐसी अगर ऐसा अगर विचार चंद्रमा करें तो उनका विचार व्यर्थ है। दृष्टान्तस्मिन् रात्रौ यथा प्रद्योतते तथा दिवसेपि मत्प्रभा प्रद्योतताम् इति खद्योतेन प्रयुक्तापि प्रभा दिवसे उद्भवितुमेव न शक्नोति। अर्थात नैहारतम, और इसमें पार्थक्य यह है कि नैहारतम भगवत माया को अर्थात ब्रह्मा जी की माया भगवान की माया को बलिष्ठ करती है, लेकिन खद्योत का जो तेज है यानी चंद्रमा का जो तेज है वो सूर्य के तेज को बलिष्ठ नहीं करता है। अर्थात कहने का मतलब है यह जो दृष्टांत है दिवसे उद्भवितुम एवं न शक्नोति प्रत्युत तमेव भ्रष्ट तेजसम सर्वान ज्ञापयति। लेकिन वह जो दिन में सूर्य का जो प्रकाश है उस प्रकाश के कारण चंद्रमा को सभी लोग भ्रष्ट तेज मानते हैं, अर्थात चंद्रमा का कोई भी प्रभाव दिन में नहीं रहता। तो उसी तरह से भगवान की माया के सामने ब्रह्मा जी की माया तो कमजोर है ही है, उसके चलते ब्रह्मा जी भी बदनाम हो रहे हैं, अर्थात ब्रह्मा जी का जो प्रभुत्व वह भी नष्ट हो रहा है। इसी बात को कह रहा है महती तरमायस्यम निहंत्यात्मनि युञ्जतः तम्यां तमोवन्नह्यारं खद्युतार्चिरिवाहनि महती तरमायस्यम निहंत्यात्मनि युञ्जतः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब श्रोतागण, संतजनों, भक्तजनों, रसिक जनों की कृपा से काफी दिनों से भगवान के इस दिव्य चरित्र को कहने का अवसर मिला और हमारे अत्यंत प्रिय आचार्य श्रीपाद जयकांत प्रभु जी
कल से इस कथा को सुनाएंगे। काफी दिनों से हम उनसे सुनने की उत्कंठा हमारे चित्त में है, तो कल से इस चरित्र का उनसे श्रवण करेंगे। इसलिए उनका अभिवादन एवं आप सबके चरण में कृतज्ञता विज्ञापन पूर्वक आज की कथा को यहीं समाप्त करते हैं। सभी को प्रणाम। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय समस्त भक्त वृंद की जय। सभी के चरणों में जय श्री राम, जय श्री राम, प्रणाम प्रणाम।